आज बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बिहार प्रदेश में जब से महागठबंधन की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर चुन चुन करके अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो समाज के होनहार लोग हैं, सामाजिक प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर एक सोची समझी रणनीति के तहत हत्याएं की जा रही हैं। आप प्रेस मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सोशल एक्टिविस्ट भी आप हैं। मैं आपसे यह आग्रह विनती करता हूं कि आप लोग भी दबे कुचले वंचित समाज को आवाज़ ज़रूर बनते हैं, दूर दूर तक दिखाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में ये दो जगह की मैं चर्चा करूंगा। अभी बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल गई थी लालगंज थाने के अंतर्गत, जो वैशाली ज़िले में आता है। राकेश पासवान को, जो सोशल एक्टिविस्ट भी थे, भीम आर्मी के प्रदेश के सचिव भी थे, दलित सेना के भी उनके ऊपर दायित्व था, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे थे, जिसका कारण बना कि वहां के अपराधियों ने 13 तारीख को दरवाजे पर आकर और पैर छू करके प्रणाम करता है, और करने के बाद तवातोड़ गोलियां चला करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। मौत के घाट उतारने के बाद से अगल बगल आग की तरह ये बातें फैल गई। सभी समाज के लोगों ने दरवाजे पर आया, और 13 तारीख से आज 20 तारीख हो गया। FIR तो हुआ है, लेकिन अब तक उस FIR के बदले किसी की गिरफ्तारियां नहीं हुई। और मार्मिक बात है कि उस परिवार के लोगों ने राकेश पासवान के बड़े भाई मुकेश पासवान जिला पार्षद हुआ करते थे, और मुकेश पासवान उस परिवार के ऊपर 16 में भी एक बार गोलियां चलाई गई थी, और उस परिवार के लोगों ने वहां के स्थानीय DM और SP को आवेदन दिया कि हमारे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चली, सुरक्षा के लिए आर्म्स की लाइसेंस दी जाए। आवेदन देने के बावजूद 16 में आवेदन दिया गया, आज 2023 है, लेकिन उनके आवेदन पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका ताज़ा उदाहरण 13 तारीख को देखने को मिला कि एक अनुसूचित जाति के होनहार व्यक्ति राकेश पासवान को निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसी कड़ी में आपने देखा होगा, जहां मुख्यमंत्री जी के खुद का घर है नालंदा जिला, और वहां मुन्ना पासवान है, जो वो भी अनुसूचित जाति महादलित परिवार से ही आते हैं, और महादलित सेना, दलित सेना जो है, दलित सेना में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे। 13 तारीख को ही उनको भी 6 गोलियां मार करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। और ये सरकार में बैठे मुखिया कहते हैं कि यही जनता की सरकार है। मैं अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार से होने के नाते जनक चमार स्पष्ट सरकार से कहना चाहता है कि जहां बिहार प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति दबे कुचले वंचित समाज को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आवाज़ दिया था, उस आवाज़ के प्रति समाज में समरूपता, एक भाव फैलाने का कर्ज करता, वो पासवान बिरादरी का हो, दलित बिरादरी का हो, पिछड़ा बिरादरी का हो, अत्यंत समाज के बेटा हो, वह परिवार को निर्मम हत्या करने के उद्देश्य से ही आपकी सरकार चल रही है। तो मेरा मानना है कि ये सरकार कमज़ोर लोगों को दबा करके और वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। ये बिहार प्रदेश के लोगों ने ये चीज़ को आने वाले दिनों में बड़े बखूबी समझ भी चुका है और जवाब भी देने के लिए तैयार है। इसलिए एक शिष्टमंडल जो है कि लालगंज में, जैसे हमने अभी यहाँ उपस्थित नहीं है बड़े भाई रामप्रीत पासवान जी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक, हम 3 लोगों ने साथ में सुबोध पासवान जी भी गए थे, और उस परिवार का एक ही मांग है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज 1 सप्ताह हो गया, कोई अपराधी की गिरफ्तारी नहीं है, खुल्लम खुल्ला अपराध कर्मी घूम रहा है। और वहीं से SP को, DGP को, मैं स्वयं अपने मोबाइल नंबर से DGP को फ़ोन लगाया, तो ये जवाब आया कि अभी DGP साहब VC में बैठे हुए हैं और तुरंत कॉल बैक करके आपको बात कराया जाएगा।
लेकिन शायद अभी 4 घंटे हो गए, अभी 4 घंटे होने के बावजूद डीजीपी साहब का वीसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, कॉल बैक नहीं आया है। उस परिवार का यही कहना है कि उस परिवार में 3 बच्चे और बच्चियां हैं, तो उन बच्चे और बच्चियों को परवरिश करने के लिए सरकारी जो मुआवजा 25 लाख रुपया जितना जल्दी हो सके परिवार को उपलब्ध कराना चाहिए, और बच्चों को परवरिश करने के लिए उनका विधवा जो पत्नी है उस पत्नी को पीडीएस की लाइसेंस निश्चित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए कि वो परिवार के परवरिश हो सके। और इतना ही नहीं, राकेश पासवान की जब मृत्यु हो जाती है, अपराधियों ने हत्या करके चले जाते हैं और 100 को वहाँ के सम्मानित सभी समाज के लोगों ने जब दाह संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं तो काफिला बन पड़ता है, और वो काफिले में हजार समाज के लोग खड़े होते हैं और बड़े पैमाने पर नारेबाजी करते हुए उनके अंतिम संस्कार के तरफ जब लोग बढ़ रहे थे, मन चले लोगों ने चौक चौराहे पर कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ की बातें आ रही है। लेकिन जिसका नुकसान हुआ, जिन दुकानदारों को टूट फूट की बातें आ रही है, वह दुकानदार व्यवसायी कहीं थाने में एक आवेदन नहीं दिया है, और खुद के वहाँ के पुलिस प्रशासन ने अपने मन से एफआईआर करके जो राकेश पासवान के शुभचिंतक थे, हित रिश्तेदार थे, अगल बगल टोले मोहल्ले के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे, और उनको नाम दे करके लगभग 14 लोगों को जो दाह संस्कार करके लौट रहे थे उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए और अरेस्ट करके जेल के सलाखों में डाल दिया गया। और इतना ही नहीं, लगभग सैकड़ों लोगों को बेनामी नाम दर्ज करके और उनको आज डर का माहौल कायम कराया गया है। इससे ये सरकार साफ ही स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति जनजाति को मरने के लिए विवश कर दिया गया है। अपराधियों को खुल्लम खुल्ला छूट दे दिया गया है कि अनुसूचित जाति के लोग जो संविधान की बात करता है, न्याय कानून की बात करता है, गरीब दलितों और पिछड़ों की आवाज़ की बात करता है, उसको हत्या का रूप दिया जा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से मैं मांग करता हूं कि जो परिवार के अब तक सुरक्षा मुहैया नहीं है, सरकार सुरक्षा भी मुहैया करे, पीडीएस की लाइसेंस के उनको दिया जाए, और दूसरी बात कि उस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया सरकारी मुआवजा दिया जाए। ये बिहार प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनप्रतिनिधियों की हत्याएँ हो रही है। आप मेरी सरकार की बात कर रहे हैं, जो एनडीए की सरकार थी, और एनडीए की सरकार में आपने देखा होगा कि आज बिहार प्रदेश के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट शब्दों में प्रेस मीडिया के सामने कहा था कि बिहार के तमाम जनप्रतिनिधियों को आर्म्स की लाइसेंस मिलनी चाहिए। लेकिन आज हम सरकार में नहीं, हम सरकार से बाहर हैं। तो जो सरकार में होते हैं उस सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है। और मैं तो मांग करता हूँ कि आप प्रेस मीडिया के सोशल एक्टिविस्ट हो या किसान हो या राजनीति करने वाले लोग हो, अगर कहीं आवेदन जिला प्रशासन के समक्ष रखते हैं तो उनको आर्म्स देनी चाहिए। लेकिन आर्म्स न देता हो, और इसके अलावे अपराधियों ने खुल्लम खुल्ला जो चैलेंज करता है, दिन दोपहर जाकर के गरीब कमज़ोर को हत्या कर डालता है, और हत्या के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो इसकी जवाबदेही कौन है? गृह मंत्री आप हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, तो इसकी जवाबदेही तो आपको लेना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। एक शिष्टमंडल बहुत जल्दी नालंदा भी हम लोग जाने वाले हैं, और बिहार प्रदेश में जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार अन्याय बढ़ा है, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता की सरकार कहते हैं, यही जनता की राज है। मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या विवश है दलित समाज के लोग बाबा साहब के अम्बेडकर की बात न करें? बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेगा? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अगर प्रदर्शन निकलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अगर प्रभात फेरी निकलता है, तो अपराधी जो है कि खुल्लम खुला गोली से हत्या कर देगा, और अपराधियों को ये पुलिस प्रशासन के लोगों ने कहीं अरेस्टिंग नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अत्याचार आना बढ़ा है, और इसको पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सम्मानित पदाधिकारी और कर्ता उसको पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। धन्यवाद। उसी जिला वैशाली जिला का मैं रहने वाला हूँ, और जब जिस दिन उनकी हत्या, राकेश पासवान की जिस दिन हत्या हुई, उस हत्या में उस घटना जब हुई, दाह संस्कार में भी मैं गया था, उसके परिवारों से मैं मिला था। उसके परिवार के लोगों ने स्पष्ट कहा था कि 2022 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जुलूस यात्रा के तैयारी संबंधी राकेश पासवान जी ने उस समय भी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को मनाने का काम किया था। उस समय भी लोगों ने इन पर साजिश रचा था और इनको धमकी दी गई थी राकेश पासवान को।
राकेश पासवान का बड़ा भाई जो है मुकेश पासवान जिला परिषद के सदस्य थे और मुकेश पासवान ने देखा कि मेरे परिवार को धमकी दिया गया और यह कहा गया कि आपको अगला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने नहीं देंगे, तो उसने वहां का संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ, जिसका चर्चा जनक जी ने किया, आर्म्स के लाइसेंस का अपनी सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा के लिए आवेदन दिया, लेकिन उस समय भी प्रशासन के द्वारा उसको आर्म्स की सुरक्षा नहीं दी गई। और उसके बाद 13 तारीख के ही शाम में 5 बजे में राकेश पासवान की हत्या कर दी गई। राकेश पासवान दलित चेहरा थे वैशाली जिला का और एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत हत्या की गई। उसके परिवार के लोगों का कहना है क्योंकि 2022 में ही धमकी दी गई। लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि राकेश पासवान को हत्या करने के बाद उसके परिवार के लोग पूरे भयभीत तो है। अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करा गई और यहाँ तक कि जो हत्यारा है वह हत्यारा खुलेआम उस परिवार के लोगों का नाम है, वहाँ के गांव के लोगों का नाम है। हमारी जो हम लोग के प्रतिनिधि मंडल वहाँ गए थे तो सैकड़ों के संख्या में लोग बता रहे थे जो हत्यारा है वो घूम रहे हैं और प्रशासन के लोग को भी ध्यान में ये चीज है, परिवार के लोगों ने बताया है, लेकिन नहीं जाने यह प्रशासन किसके दबाव में अभी तक हत्यारा को गिरफ्तार नहीं करके जो हत्यारा पूरा निष्पक्ष होके घूम रहा है और जो परिवार जो पीड़ित है, जिसके परिवार की हत्या हुई है राकेश पासवान के, उसका जो समर्थक है उसके प्रति जो आंसू बहाने वाला है, वैसे लोगों को आपको 45 लोगों पर नेम्ड एफआईआर करके और 500 लोगों को अन्योन करके एफआईआर करके प्रशासन यह धमका रही है यदि आप लोग और ज्यादा आंसू बहाओगे और राकेश पासवान के विषय पर यदि जनहितकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से आंदोलन करोगे तो 500 जो अन्योन एफआईआर किए हैं नाम जबरदस्ती केस में डाल देंगे। आज इन लोगों ने बताया इस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रशासन क्या चाह रही है और जिसका हत्या हुआ और जिसने हत्या किया उसको गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन उसी परिवार को अभी तक 15 लोगों को जेल भेज दिया गया जो उसका समर्थक था। राकेश पासवान के प्रति हत्या के बाद थोड़ा सा जनाक्रोश हुआ, कहीं पर दुकानें या चौक चौराहे पर पोस्टर कैलेंडर फटा होगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन जिसका पोस्टर कैलेंडर फटा या दुकानदार का जिसका दुकान अगर कुछ नुकसान हुआ, एक व्यक्ति ने कंप्लेन नहीं किया, लेकिन प्रशासन के लोगों ने स्वयं कंप्लेनर बन के 45 लोगों पर नेम्ड और 500 लोगों पर अननोन एफआईआर कर केवल वहां धमका रहा है। वह लोगों में भयक्रांत है। हम प्रतिनिधि मंडल आज मिले हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार और हम लोगों ने एक प्लान बनाया है जो यदि वैशाली जिला का प्रशासन इस पर सजग नहीं है तो डीजीपी से हम लोग मिलेंगे और बिहार सरकार निश्चित रूप से सोया हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री जी को बिहार चलाने से कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक दिन दलितों की हत्याएं हो रही है, प्रत्येक दिन किसी भी समाज के गरीब जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लगता है कि निश्चित रूप से बिहार में पूरा जंगल राज का भय आ गया, जंगल राज स्थापित हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर किसी भी परिस्थिति में जंगल राज में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बिहार के 13 करोड़ आम आवाम को अगर मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। और दूसरा बात मैं ये कहता हूं, आज 1 सप्ताह हो गया राकेश पासवान का हत्या हुए, 1 सप्ताह के अंदर एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। यदि 1 सप्ताह और मैं समय देता हूं, 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 1 सप्ताह के बाद वैशाली लोकतंत्र की धरती है, वहां से आंदोलन शुरू होगी और पूरे बिहार में आंदोलन करूंगा और राकेश पासवान के परिवारों को न्याय दिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।